तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? यही कि मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी हमें डुप्लीकेट टिकट्स देगा। डुप्लीकेट टिकट? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। आप लोग तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ते? नहीं। कोई बात नहीं। देखिए आजकल इस तरह के हादसे बहुत बढ़ गए। इस बार नवरात्रि में भी लोगों ने डुप्लीकेट पासेस बनवाए गलत एंट्री के लिए। अरे पास तो पास, क्रिमिनल्स डुप्लीकेट नोट भी छापते हैं। तो क्या ये इंसान सचिन की आखिरी टेस्ट मैच के डुप्लीकेट टिकट्स नहीं छाप सकता? अय्यर भाई याद कीजिए, जब हम उसके ऑफिस गए थे तो उसने क्या बोला था? अरे ये मैच के बाद मैं ये ऑफिस बंद करके दूसरी बड़ी ऑफिस में चला जाऊंगा। हाँ, मैं तो ऐसा बोल रहा था। ऐसा बोला था? हाँ। अरे बाप रे, हे भगवान, फिर तो हमारे पैसे भी जाएंगे और नकली टिकटों के साथ अगर हम लोग स्टेडियम के गेट पे पकड़े गए तो इज्जत कितनी खराब होगी। लेकिन मेहता साहब, जो हमने उसको 20,000 रुपए दे दिए हैं उसका क्या? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ तो करो। हाँ, लेकिन मेरा फोन बैलेंस नहीं है फोन में। नहीं है ना, बिल्कुल है। कैसे बैलेंस नहीं है? ऐसे टाइम पे तो रहेगी ना बैलेंस। ना भाई। हाँ। चलो ये फाइल साउंड को दे दो। जी सर। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। जी वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल हियर। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। आई नो, यहाँ कोई चंदा लिखवाने के लिए फोन नहीं करता। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पर शक्ति नगर एसवी रोड पर एक इंसान सचिन की आखिरी टेस्ट मैच के डुप्लीकेट टिकट्स बेच रहा है। क्या? हाँ, और उसने हमसे 20,000 एडवांस भी ले लिए। आप लोग वहीं पे रुकिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे डोंट वरी। इस मैच में देखना मैं कैसे सबको टोपी पहनाता हूँ। मैच के बाद में सब मुझे याद करेंगे, सब मुझे ढूंढेंगे। हाँ, अरे आप लोग एक मिनट, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे आप लोग इतनी जल्दी पैसे लेकर आ गए और साथ में पुलिस भी लाए? इतने से पैसे के लिए सिक्योरिटी? मिस्टर सुनील, आपका पर्दाफाश हो चुका है। क्या मतलब? हमें पता चल चुका है कि तुम सचिन की आखिरी टेस्ट मैच की डुप्लीकेट टिकट्स बेच रहे हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सारे देश में जो हर कोई लाइव मैच देखना चाहता है, उसके इतने सारे टिकट्स आप सिर्फ ये कहकर दे रहे हो कि आप एक लेखक के फैन हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल। आप हमें मैच के टिकट दिखाइए, मैं चेक कर लेता हूँ ओरिजिनल है कि नहीं। अरे लेकिन कुछ नहीं, टिकट्स दिखाइए। हमारा शक दूर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये लीजिए टिकट, ये लीजिए सर। देखना अब कैसे इनकी दुनिया हिलती है। भाई अब तो हमारे अखबार में आपका इंटरव्यू छपेगा ही। फ्रॉड टिकट सेलर, कलर फोटोग्राफ के साथ। ओह माय गॉड, देखा ये सारी टिकट्स असली हैं। पोपटलाल, आप ठीक से चेक कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैंने बराबर चेक किया, इसमें एक भी टिकट डुप्लीकेट नहीं। और मेरे पास टिकट बेचने के लाइसेंस भी है। ये देखिए, बराबर से देखिए। क्यों, हो गया ना क्लीन बोल्ड? नहीं मतलब मैम माफ करना, इन्होंने कंप्लेन की इसलिए हमें आना पड़ा। आप लोग भी ना बिना सोचे समझे शरीफ आदमी को बदनाम करते हो। कोई सबूत है नहीं और सीधा फोन कर दिया। पुलिस का टाइम खराब किया और उनका नाम खराब किया। आइंदा ऐसा कभी करना मत। चलिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या करते हो पोपटलाल, कुछ भी बोलते हो। लेकिन आपने बोला था ना कि अब इस मैच के बाद ये ऑफिस बदल के दूसरी ऑफिस में चले जाएंगे। क्योंकि ये ऑफिस छोटा है। इस मैच के बाद में मैं बड़े ऑफिस में शिफ्ट होने वाला हूँ।
तो फिर वो टोपी पहनने वाली बात क्या थी? अरे मैच में मैं सचिन की फोटो वाली टोपी सबको पहनाने वाला था और मैच के बाद में मैं ऐसी पार्टी देने वाला था कि सब मुझे याद करे। सॉरी मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। सॉरी। क्या सॉरी? आज तक कभी पुलिस मेरी ड्रेसिंग रूम में नहीं आई है। मतलब मेरे ऑफिस में कभी पुलिस नहीं आई है और आप लोगों की वजह से आज पुलिस यहाँ आई है। माना कि गलती हो गई है, लेकिन अब आप नाराज मत होइए। जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज 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 भूल जाइए। हाँ प्लीज। हम लोग अभी रुपयों का इंतजाम करते हैं, बाकी के रुपयों का, और हमें टिकट दे दीजिए प्लीज। अरे वाह, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ। मैंने आप लोगों को रिस्पेक्ट दी, ईमानदारी से भाव टू भाव में टिकट दिया। ऊपर से आप लोगों ने मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगाया, मेरी विकेट लेने की कोशिश की और मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस ले आए। बहुत अच्छी बात है। वेरी सॉरी सर, लेकिन देखिए मैं क्या। सॉरी, मैं अब भी आपकी इज्जत करता हूँ और आपके आर्टिकल्स आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को मैच की टिकट नहीं दूंगा। आप लोग जा सकते हैं। देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको टिकट नहीं देने वाला हूँ। आप लोग ये अपने 20,000 रुपया लीजिए और यहाँ से जाइए। आप लोग जा सकते हैं। पोपटलाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हमारे दिमाग में शक डालने की कि ये टिकट नकली है? इन्होंने तो हमारी दुनिया हिला दी। हाथ आई हुई टिकट चली गई। जाके किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है। हंसेंगे लोग हम पे। और टिकट गए सो गए। इज्जत क्या खराब हुई है? जो व्यक्ति किसी का फैन होता है उसे क्या मानता है, और तुमने क्या इज्जत कर दी पोपटलाल। चलो वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल, चलिए यहाँ से। हाँ चलिए। क्राइम रिपोर्टर बने फिरते, आइए। पप्पू जी, टप्पू के पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और क्या हुआ? टिकट का इंतजाम हुआ कि नहीं? सॉरी दया, सॉरी बापू जी, बहुत कोशिश की लेकिन टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पाया। अच्छा हुआ नहीं हो पाया, क्योंकि बापूजी और टप्पू ने मैच देखने का बंदोबस्त कर दिया है। सच बापू जी? हाँ बापू जी। और वो भी पूरी सोसाइटी के लिए। हाँ। इतनी सारी टिकटें मिली कैसे? मिली। बहुत खर्चा हुआ। अरे भाई, खर्चे की चिंता तू छोड़ ले। तू बस सब लोगों को बोल दे कि मैच वाले दिन क्लब हाउस में जमा हो जाए, फिर वहीं से साथ में मैच देखने के लिए चलेंगे। बिल्कुल बाबूजी। हाय जेठा जी। बबीता जी, खुशखबरी है, मैच के टिकट का इंतजाम हो गया है। क्या? वाह, ग्रेट न्यूज़। हाँ, मैच वाला दिन सबको क्लब हाउस में जमा होना है, फिर वहीं से सब साथ में मैच देखने जाएंगे। ओके, परफेक्ट, एंड थैंक यू सो मच। हेलो, हाय रोशन भाभी, मैच के टिकट का इंतजाम हो गया है। What? Really? That's great news. Thank you. Yeah. Bye. खुदा का लाख लाख शुक्र है। ओ बिडू, ओए टिकट का इंतजाम हो गया है। मैच वाले दिन सबको क्लब हाउस में मिलना। यस यस, नक्की मिलते हैं। दिल खुश कर देता यारा, क्या बात है। थैंक यू सोडी। ये खुशखबरी अभी जेठालाल को देता हूँ। जेठालाल, जेठालाल, खुशखबरी है, टिकट का इंतजाम हो गया है। मैच वाले दिन हम लोग को सुबह क्लब हाउस में मिलना है, ठीक है? अरे भाई, तो मुझे क्या बता रहा, मैंने सबको बताया। ओए क्या है? तू तैयार होकर पहुंच जाना मैच वाले दिन क्लब हाउस में। हाँ ठीक है, मिलते हैं, चलो। ये तत्तरा तत्तरा चेंड लिया। जबरदस्त है। क्या क्लब हाउस ही है ना ये? हाँ, ये तो स्टेडियम बना दिया है। तो अरे वाह, क्या सजाया क्लब हाउस को। कमाल हो गया भाई। अरे ये क्लब हाउस में चारेक और सचिन भाई क्यों दिख रहे हैं? हाँ देखो ना, we will miss you सचिन, सचिन के पिक्चर्स, सचिन सचिन एवरीवेयर। My God,
ये क्लब हाउस ही है ना? वो खुदा पर क्लब हाउस को वानखेड़े स्टेडियम क्यों बना दिया? हाँ, तेंदुलकर स्टैंड भी बना है, देखो। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सजन भरा जी यहीं आने वाले हैं? छोड़िए अंकल, केला कहीं भी बोले कहीं। एक मिनट भाई, हम सब तो स्टेडियम जा रहे हैं ना मैच देखने। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये सजावट क्यों की है? हाँ बापूजी, टिकटे कहाँ हैं? चलो जल्दी फटाफट जाते हैं स्टेडियम। क्या है, हमारी पहली बैटिंग आई और 2 विकेट जल्दी से गिर गई, तो सचिन आएगा ना बैटिंग करने के लिए। तो क्या उसकी बैटिंग पहले से देखने का मजा आएगा ना? सही बात है। यस यस। जेठिया, हम सब लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा रहे। क्या? अरे सुनो सब लोग सुनो। दरअसल हमें टिकट मिली ही नहीं। क्या? अरे सुनिए प्लीज सुनिए। सचिन सर इतने महान प्लेयर है कि उन्हें देखने देश विदेश से लोग आए हैं और कई दिनों पहले पूरा स्टेडियम फुल हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि क्लब हाउस को ही स्टेडियम बना लेते हैं। इसलिए इतना सजाया है। इसलिए ये सब पूरी सजावट है। हमें तो साथ बैठकर सचिन सर का लास्ट मैच ही देखना था, तो हमने ये आइडिया किया। क्योंकि असली मजा वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है, नहीं? मतलब 5 दिन क्लब हाउस में बैठ के हम लोग टेस्ट मैच देखेंगे ऐसे साथ में, क्या मजा आएगा, नहीं? सही बात है। कोमल, तुम 5 दिन नाश्ते खाने का इंतजाम यहीं कर लेना। कम ऑन हंस। पर चाचा जी, इतने कम समय में आपने इतनी सारी तैयारियां कैसे की? अरे हाँ, नट्टू और बाघा की मदद से। cheer boys, cheer leaders. So cute actually, यार। इस करामात के पीछे हम चाचा भतीजा का हाथ है। थैंक यू सेठ जी। चलिए अभी आप सभी अपनी अपनी जगह पकड़ लीजिए, मैच शुरू होने वाला है। आप हमारे हीरो थे, हो और हमेशा रहोगे। We love you, सचिन। सचिन सचिन तेंदुलकर, हम तुमको बहुत मिस करेंगे। तुम हमारे देश की शान हो। ऑल द बेस्ट सचिन। लव यू ऑलवेज। आपकी सरलता, सफलता और वफादारी को सलाम। पिछले 24 साल से आप लगातार खेलते आ रहे हैं, अभी आप रिटायर हो रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। प्लीज हो सके तो रिटायर मत हो जाइए। आप कितने छोटे छोटे नौजवान खिलाड़ियों के प्रेरणा है। जिस तरह से आपने पूरी अपनी कारकिर्दी को रंग दिया है, मैं चाहता हूं कि हर कोई उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी आपसे कुछ ना कुछ सीखे। सचिन, हमें तुम पर बहुत 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 नाज है। झाले बहु, होतील ही बहु, पण तुझ्यासारखा तूच सचिन तेंडुलकर, तुझ्या संपूर्ण कारकिर्दीला माझा मानाचा मुजरा। मैं तो कहता हूं आज के बाद क्रिकेट शब्द का समानार्थी सचिन हो, और जब भी क्रिकेट खेलना हो लोग कहे आओ सचिन खेलते हैं। 6 + 4 = 10 डुलकर। मत जाइए सचिन भाई, मत जाइए। आपके बगैर क्रिकेट देखने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा।
सचिन भाई તમે મહાન ભારતના મહાન ગૌરવશાળી વ્યક્તિ છો. We are so proud of you. सचिन बेटा, नहीं नहीं, सचिन तेंदुलकर बेटा, तुम्हारा जैसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं. हमेशा खुश रहो. सचिन सर, आप क्रिकेट के रॉक स्टार हो. आपके बिना क्रिकेट विल नेवर बी द सेम अगेन. हम आपको बहुत 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 मिस करेंगे. सचिन सर, आप रिटायर हो रहे हो, उस बात का दुख तो है, पर साथ में खुशी भी है कि आप रिटायर होने के बाद जो मर्जी खा सकते हो. We will miss you, our little master blaster. East or west, you are the best. हम सब आपको बहुत मिस करेंगे. आप प्लीज रिटायर मत हो. सचिन, তোমাকে আমরা খুব ভালোবাসি and আপনি আমাদের দেশের গৌরব. Love you. सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट जगत की आन बान और शान. I love you, सचिन. For me, you are God, and God never retires. सचिन सर, आप सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी क्रिकेट से प्यार करता है उनके लिए एक प्रेरणा हो. वी लव यू सचिन. सचिन, तुम भले रिटायर हो जाओ, लेकिन हमारे दिल से कभी दूर नहीं हो पाओगे, कह देता हूँ. हाँ, बिल्कुल सही बात है. सचिन भाई, हम सब आपको दिल से सलाम करते हैं. दोस्तों, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं उसका ऐतिहासिक महत्व है. इस मैदान पे कुछ सालों पहले एक छोटा सा बच्चा रन लेने के लिए दौड़ता था, और जब रन लेने के लिए दौड़ता था उसके पांवों से जो धूल उड़ती थी वो धूल आंधी में तब्दील हो गई, वो तूफान बन गई, और उस तूफान का नाम है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर. जी हाँ, ये है शिवाजी पार्क, ऐतिहासिक शिवाजी पार्क, जहाँ सचिन के नन्हे कदमों ने दौड़ लगाई, जहाँ सचिन ने बैट उठाया, जहाँ सचिन ने कई बरस तक प्रैक्टिस की एक बच्चे के रूप में. मित्रों, आज भी इस मैदान के कोने कोने में, इस मैदान के कण कण में सचिन के कदमों की छाप है, उनके चिन्ह है. आज भी इस मैदान की हवाओं में सचिन के नाम की गूंज है. मित्रों, आज भी इस मैदान पे बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे बच्चे सचिन से प्रेरणा लेकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं. जिस तरह इस मैदान ने देश को सचिन नाम का हीरा दिया, हो सकता है इन बच्चों में से कल को हमें एक नया सचिन मिले, एक नया खिलाड़ी मिले देश के लिए. मित्रों, जो बच्चा घर का नाम रोशन करता है उसे कुलदीपक कहते हैं, लेकिन सचिन तो उस चिराग का नाम है जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा किया अपने खेल से. सचिन एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, सचिन तो एक सोच है. अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो हमें सचिन की ओर देखना चाहिए और सीखना चाहिए उनसे. यदि व्यक्ति सचिन की तरह अपने काम को पूजा समझे, एकाग्रचित्त होकर काम करे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स रोज करे, तंदुरुस्त रहे, तो सफलता आपके और हमारे भी कदम चूमेगी. मैं जानता हूं आप में और हम में से बहुत सारे लोगों को सचिन के आखिरी टेस्ट मैच के टिकट नहीं मिले. अगर नहीं मिले तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं मिले तो घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ मैच का लुत्फ उठाइए, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है. सचिन 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 भले ही क्रिकेट से रिटायर हो रहे हो, लेकिन यकीन मानिए क्रिकेट का इतिहास सचिन के बिना अधूरा था, अधूरा है और अधूरा रहेगा. हम चाहते हैं कि अपने 200वें टेस्ट मैच में भी वो कमाल का खेलें. पूरे गोकुलधाम की ओर से और पूरे हिंदुस्तान की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं. और हम चाहते हैं अपने आखिरी टेस्ट मैच में भी वो कुछ इस तरह से खेलें कि नए रिकॉर्ड्स कायम हो जाए. सचिन क्रिकेट के खेल को एक नई दशा और दिशा देने के लिए हम सारे हिंदुस्तानी आपके बेहद आभारी हैं. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सचिन, वी लव यू. सचिन सचिन सचिन. और हाँ, देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्या बात है, 12 कपड़े. अभी 1 हफ्ता स्त्री को छुट्टी. हाँ, आई 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 आई. ये काय पडलं बाबा. इतने सारे पैसे अलमारी में कैसे? अरे माधवी, माधवी, ये माधवी,
माधवी, ए माधवी, काय हो, काय झालं? अरे अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले। हाँ हाँ। अरे हाँ क्या? अपने अलमारी में से इतने सारे रुपए निकले हैं माधवी। हाँ तो रुपए ही निकले हैं ना, कांदा थोड़ी निकला है जो इतने चौंक रहे हो। अरे विनोद कसली करते, इतने सारे रुपए मैंने अलमारी में नहीं रखे तो इतना सारा कैश आया कहाँ से? मैंने रखे। क्या? ये पैसे तुमने रखे माधवी? हाँ। इतने सारे पैसे तुमने कब जमा किए और मुझे बताया भी नहीं? अभी के अभी ये पैसे बैंक में जमा कर देते। अहो सुनिए, ये सिर्फ मेरे अकेले के पैसे नहीं है। माधवी, अगो बेड़े, मुझे पता है जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन ये पैसे बैंक में रखना जरूरी है। अरे इंटरेस्ट मिलता है, कल का। चलो चल चल चल। ओ इंटरेस्ट कुमार, इसमें से एक भी रुपया आपका नहीं है, कळलं? ठीक है माधवी, तुम्हारे पैसे रखो तुम्हारे पास। माधवी, हमारे बीच पैसे आ गए। ओ ये ना आपका पैसा है ना मेरा मतलब है हम गोकुल धाम महिला मंडल के पैसे हैं ये। कहते महिला मंडल के पास इतना सारा कैश? माँ, इतना सारा कैश तो सोसाइटी के फंड में भी नहीं होगा। तो हम औरतों को समझते क्या हो आप लोग? अरे 3 साल में 1,60,000 रुपए जमा किए हम लोगों ने। कितनी? 1,60,000। आहत कुठे? 1,60,000? माँ, और इसी खुशी में हम सारी औरतें लंच के लिए होटल में जाने वाली है। 1,60,000 का लंच करोगे तुम लोग? और ऐसा क्या क्या खाओगे और कितना खाओगे खा खा कर माधवी? वो इतने सारे रुपए को थोड़ी लंच करेंगे, क्या कुछ भी बोलते रहते हो। अहो आज किटी पार्टी में पैसों का हिसाब करने वाले, इसलिए रुपए निकाल के रखे हैं। ओहो, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमेव धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम महिला मंडल की एकमेव खजांची उर्फ ट्रेजरर उर्फ बैंकर ऑफ किटी पार्टी। शाबाश माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। 1,60,000। ये माधवी, पैसे संभालना जिम्मेदारी का काम होता है। हाँ, अगर हिसाब में जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो पूरी सोसाइटी वाले हमारे नाम से बूम करेंगे और सबसे पहले तो जेठालाल ताने मारेगा। सॉरी 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 सॉरी। अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी भाई। हाँ आई। ये लीजिए। अरे बहू। जी बापूजी। अरे बापूजी, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमारे यंग गोल ग्रुप का वो पुरुषोत्तम है ना, उसका जन्मदिन है, तो उसने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी है, तो आज हम सब लोग पूरा दिन वहीं रुकने वाले हैं। इसलिए बहू, आज मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। जी बापूजी। चलो चलता हूँ। बापूजी जरा संभल कर जाना। हाँ। अरे बापूजी, 1-2 मिनट रुकिए ना, मैं चाय नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। हाँ। नहीं, तू आराम से चाय नाश्ता कर, मैं चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी ने आराम से नाश्ता करने को कहा है तो एकदम आराम से नाश्ता मत करना। हाँ, फटाफट चाय नाश्ता करके आप भी निकलिए। निकलिए? निकलिए का क्या मतलब है? तुम मुझे घर से भगा रही है? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको कैसे भगा सकती हूँ? आप तो घर के मालिक हैं। मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या है टप्पू के पापा, आप जब तक घर में होते हैं ना, तब तक मेरा सारा टाइम आपका ध्यान रखने में ही चला जाता है, फिर घर के सारे काम लेट हो जाता है। आप जाते हैं उसके बाद घर के कितने सारे काम होते हैं पता है? हमें वो किचन की साफ सफाई करनी होती है, खाने पीने की तैयारी करनी होती है, कपड़े धोने सुखाने होते हैं, कपड़े को इस्त्री करनी होती है, घर की साफ सफाई करनी होती है। पता है दया, मुझे सब पता है। अरे भाई, हम पतियों से ज्यादा तुम पत्नियां काम करती हैं। हम पतियों का क्या है, घर और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़कर निकल पड़ते हैं काम पे। नहीं टप्पू के पापा, अब पति लोग भी कुछ कम मेहनत नहीं करते हैं। हम पत्नियां तो घर का सारा काम निपटा के दोपहर को सो भी जाती है, लेकिन आप लोगों को तो पूरा दिन आराम करने को मौका ही नहीं मिलता। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सारा दिन बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, ताकि हम बीवी बच्चों की छोटी बड़ी सभी इच्छाएं आप पूरी कर सके। एक पति, पिता और बेटा बनकर घर की
होते हैं। नहीं नहीं दया, ऐसी बात नहीं है। महान पत्नियां होती है। अरे बचपन से लेके 23-24 साल तक जिस घर में अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ वो रहती है, शादी होते ही उन सबको छोड़कर एक अनजान घर में, कभी कभी अनजान शहर में नए लोगों के बीच पहुंच जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर नए रिश्ते बना लेती है। अपने पति और सास ससुर का दिल जीतकर अपने संसार की छोटी सी दुनिया बसा लेती है। ये अद्भुत काम सिर्फ एक पत्नी कर सकती है, इसलिए पत्नियां महान होती है। नहीं नहीं, पति महान होते हैं। महान पत्नियां होती है। नहीं टप्पू के पापा, महान तो पति होते हैं। पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी क्या पति पत्नी पत्नी पति चल रहा है? कुछ नहीं बापूजी, वो दया कह रही थी सब पतियां महान होते हैं। और टप्पू के पापा कह रहे सब पत्नियां महान होती है। उसमें बहस हो रही थी बापूजी। अरे पति और पत्नी दोनों महान होते हैं। अरे पति और पत्नी तो रथ के दो पहियों जैसे होते हैं। दोनों एक दूसरे को समझकर साथ में चले तो संसार का रथ बिना कोई तकलीफ के चलता रहता है। हाँ, बराबर है बापूजी। अच्छा बहू, मैं ये कहने के लिए आया था कि शाम को भी शायद आते आते मुझे देर हो जाएगी, तो शाम का भी खाना मेरा मत बनाना। हाँ? जी बापूजी। ठीक है, चलो चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा चलिए, अब आप जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलिए। हाँ बस। अरे हाँ दया, ये अपने बाजू में वो सोसाइटी है ना, सीता कुटीर, वहाँ से जयेश भाई करके आएंगे, तो उनको ये कोटा सेट का कवर दे देना। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। सॉरी, आज दोपहर को तो मैं घर में हूँ ही नहीं ना। दोपहर को घर में हूँ ही नहीं मतलब कहाँ जा रही है? अरे टप्पू के पापा, आज हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाएं बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। मैंने आपको रात को बताया था ना, आप भूल गए? अरे हाँ, सॉरी हाँ। वो पिछले 6 महीने से किट्टी पार्टी मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मनाने का नक्की किया है। कोई बात नहीं, जाओ। हाँ। तो फिर ये कवर? अरे वो मैं बागा के हाथों भिजवा दूंगा जयेश भाई को, चिंता मत करो। थैंक यू। वैसे कौन कौन आ रहा है किट्टी पार्टी में? सब महिलाएं, कोमल भाभी, भिड़े बहन, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू पुरी जी। पुरी जी? जी सॉरी, मतलब अमरीश पुरी जी, थैंक यू। अमरीश पुरी जी? हाँ, ये डायलॉग तो अमरीश पुरी जी का ही है ना। तो मैं अमरीश पुरी जी? नहीं, आप तो मेरे शाहरुख खान हो। तो फिर अमरीश पुरी जी क्यों बोला? हाँ, सॉरी। क्या जेठा भाई? बस मजा में भाई। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपको भी गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला था, लेकिन आप बीच में बोल पड़े। और बबीता जी, दोपहर को मिल रहे ना लंच के लिए होटल में? हाँ, ऑफ कोर्स। बबीता, तुम कौन थे लंच पर मिलने की बात कर रही हो? ले, आपने अय्यर भाई को नहीं बताया? अय्यर, तुम्हें मैंने बताया था ना कि आज सारी लेडीज के होटल में किटी पार्टी है। अच्छा, हाँ वो। हाँ वो, क्यों, आप क्या समझे? नहीं, कुछ नहीं। टप्पू के पापा, बबीता जी, अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। बोल दे। टप्पू के पापा, आप ये जयेश भाई वाला कवर तो घर में भूल गए। अरे हाँ, 1 मिनट में आया। बबीता जी, टाइम प्लीज। हाँ, आया 1 मिनट। ला फेंक। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, आप रुको। अरे दुकान जाने का लेट हो रहा है, फेंकना भाई। कैच कर लोगे ना? तू बार जीपीएल के कैप्टन को चैलेंज क्यों दे रही है? भूल गई, एक बार इसी तरह तूने रुमाल फेंका था और मैंने एक हाथ से कैच कर लिया था। बबीता, हमको लेट हो रहा है, चले? Doesn't look nice. 1 मिनट रुको ना। हाँ, याद आया। तो चल फेंक। हाँ। Yes! शाबाश टप्पू के पापा, अब ये कवर पकड़िए। वो क्या? जयेश भाई वाला
ये क्या है? ट्रायल बॉल। मैं देखना चाहती थी आप अभी भी चपड़ हो या वक्त की दिमाग ने आपके बाजुओं को खोखला कर दिया है। लीजिए पकड़िए। यस यस यस। भैया सॉरी सॉरी सॉरी। मैं इसलिए आपको कह रही थी मैं नीचे आके देकर जाती हूँ, लेकिन आप अरे बबीता जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो दोपहर को हमारी किट्टी पार्टी है। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और हाँ दाई भाभी, मैंने हम सब के लिए होटल में टेबल भी बुक कर लिया है। थैंक यू भाई। जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। भाई जय जिनेंद्र। चलो बबीता। बबीता जी 1 मिनट। अब क्या है जेठालाल? 1 मिनट। बबीता जी आपने वो होटल में टेबल बुक करवा के बहुत बढ़िया काम किया। क्या आजकल सबको होटल में खाना खाने का ऐसा चस्का लग गया कि जब देखो तब सभी होटल भरी पड़ी रहती है। खाली टेबल के लिए 1 घंटा वाट देखनी पड़ती है, तब तक खाली पेट की वाट लग जाती है। बबीता चले, कोई हमारा वाट कर रहा है। मतलब वेट कर रहा है। ओके बाय जेठा जी। मैं भी निकल ही रहा हूँ, चलिए बाहर तक साथ में चलते हैं। ओके। आजकल सबको पता नहीं होटल का खाना इतना क्यों। ये लीजिए नटू काका। और एक चेक है। अरे कितने चेक साइन करवा रहे हैं नटू काका? ये लाइट के बिल का चेक है सेठ जी। नहीं भरेंगे तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है लीजिए। थैंक यू। सेठ जी मैं वो जयेश भाई के यहाँ कोटेशन का कवर देकर आया हूँ। वो आपको 2-4 दिन में फोन करेंगे। चलो बढ़िया। हाँ तो एक काम कर, एक अभी मसाला वाली चाय बोल दे जरा। जी। और सेठ जी चाय के साथ कुछ नाश्ता बोलूं? नाश्ता क्या खिलाएगा? समोसा सैंडविच बोलूं? नहीं 2 नहीं, कोई भी एक चीज लेके आ। नहीं सेठ जी 2 नहीं, एक ही चीज है, समोसा की सैंडविच। समोसा के सैंडविच? अरे सेठ जी एकदम मस्त आइटम है, आप खाकर तो देखिए, दिल एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा लेके आ जा। जी। अच्छा सुन, सबके लिए लेके आ। सबके लिए? और भी कोई आ रहा है? अरे भाई नट्टू काका तेरी और मगन की बात कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू क्यों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उसमें ख्याल क्या नट्टू काका, अकेले अकेले खाने में थोड़ी मजा आता है, असली मजा सबके साथ आता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। सेठ जी मैं दुकान में। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा मैं किट्टी पार्टी के लिए निकल रही हूँ। हाँ ठीक है निकलो, मजा करना। अच्छा सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपको कुछ भी चाहिए तो अभी बता दो, कुछ भी काम हो तो भी अभी बोल दो, वरना क्या है हमारी किट्टी पार्टी आई मस्ती से चल रही होगी और आप बीच में घड़ी घड़ी फोन करेंगे। नहीं भाई कुछ काम नहीं है, तुम लोग जलसा करो, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन करूंगा ठीक है? हाँ तो वही वो अर्जेंट क्या है वो अभी बता दो ना प्लीज। अरे भाई अभी कुछ काम नहीं है, अगर कुछ अर्जेंट काम याद आया तो ही फोन करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा भाई अर्जेंट काम होगा तो भी फोन नहीं करूंगा बस। थैंक यू बाय, लव यू। हाँ लव यू मैं भी। नहीं मतलब गुड ट्राई, आर्टिकल लिखने की तुमने कोशिश की, लेकिन दोस्त ये धूम्रपान होता है, घूम्रपान नहीं होता है। हाँ और मतलब सिर्फ ह्यूमर ठीक होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए और लैंग्वेज भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड राइटर। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताओ इस नाचीज को कैसे याद किया आज? अरे भाई 2 दिन से मुलाकात ही नहीं हो रही है आपकी, तो मैंने सोचा चलो फोन करके बात तो कर लेते। कहाँ है कहाँ? अरे कहीं नहीं भाई, इसी दुनिया में हूँ जेठालाल, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, बस थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस और काम में यार देर रात तक लगा रहता हूँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर है इन दिनों, इसलिए बस। तुम बताओ क्या हाल है? हाल एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले की मेहरबानी और नीचे वाले के आशीर्वाद। नीचे वाले कौन है भाई?
आप जैसे दोस्त और कौन? सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बढ़िया। और बताओ। और तो आपको तो पता ही होगा, आज हम सबकी बीवियां वो किटी पार्टी मना रही है। पता है मालूम है मुझे। अच्छा है ना भाई, किटी पार्टी मना रही है तो आज एक दिन किटी पार्टी मनाएंगी तो अगले 10-15 दिन पतियों के लिए बहुत सुकून से निकलने वाले हैं। पत्नियों की किटी पार्टी से पतियों को सुकून मिलेगा? कैसे? भाई सारी औरतें एक जगह इकट्ठे होकर क्या करेंगी? कितनी देर साड़ियों पे, फिल्मों पे या और किसी विषय पे चर्चा करेंगी? सारे विषय कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, फिर एक ही विषय बचेगा, पति। फिर बैठ के क्या करेंगी? चुगलियां करेंगी पति की, शिकायतें करेंगी पति की, पतियों की बुराइयां करेंगी। भाई जितनी ज्यादा गॉसिपिंग हो सकती है करेंगी। फिर थोड़ी देर में पतियों के खिलाफ जितनी भड़ास निकल जाएगी, और एक बार भड़ास निकल गई तो फिर औरतों का मन हल्का, और जब मन हल्का हो गया तो 10-15 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सारे पति सुरक्षित है। वाह 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 मेहता साहब, एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ आप अपना अगला लेख इसी विषय पर लिख डालिए, कैसे पत्नियों की किटी पार्टी से रहती है पतियों की सेहत अच्छी। और जैसे ही मैंने ये आर्टिकल लिखा ना जेठालाल, तो सारी पतियों की सेहत खराब हो जाने वाली है। सारी पतियां ये आर्टिकल पढ़ेंगी और पता चल जाएगा कि भाई हमारी किटी पार्टी से पतियों को ये फायदा होता है, तो फिर सारी की सारी किटी पार्टी बंद कर देंगी और भड़ास वहां नहीं निकलेगी और पतियों के सामने भड़ास निकलेगी और हमारी सेहत खराब होगी। बोलो लिखो। नहीं भाई, तो मत लिखना भाई, मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। ओके। कुछ टूरिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए। वहां गाइड ने बताया कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इसकी आवाज के तो क्या कहना, इतनी तेज आवाज है इसकी कि अगर ऊपर से एक साथ 20 एरोप्लेन्स भी गुजरे ना तो आप उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और ये कह के वो वहां खड़ी महिलाओं की ओर मुड़ा और उनसे बड़े अनुनय विनय करते हुए कहने लगा कि अब ये महिलाएं अगर अपनी बात करना बंद कर दें तो हम इस वाटरफॉल की आवाज सुन सकें। कहने का मतलब ये लतीफा नहीं है, सच्चाई इतनी सी है कि हिंदुस्तान हो या अमेरिका, अगर 4 महिलाएं, 4 औरतें कहीं मिल जाएं तो फिर गॉसिप का हंगामा और गॉसिप का सुपरमार्केट तो खुलने ही वाला है साहब। और यहाँ गोकुल धाम में ही ऐसा हो रहा है। यहाँ की महिलाएं अपने पतियों के बिना किटी पार्टी मनाने वाली। और सोचिए तो जब पति साथ नहीं होंगे तो उस किटी पार्टी में क्या क्या होगा। पतियों की बहुत सारी पोल खुलेंगी और जब पोल खुलेंगी तो यकीन मानिए इधर पतियों की पोल खुलेगी किटी पार्टी में, उधर हंसी का पिटारा खुलेगा आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए अभी तो मैं आपको दवा दे देता हूँ, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का खाना, होटल का खाना, खुली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। क्या है ना कि ये ढलती हुई बारिश का सीजन है, ये आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकती है, समझे? जी डॉक्टर साहब। हंस, तुम बाहर विजिट पर तो नहीं जाने वाले हो ना? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन तुम कहाँ सच संवर के जा रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो क्या है ना, आज हमारी महिला मंडल की लंच पार्टी है तो हम सब होटल जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हो? अरे क्या बात है कोमल, लौटते हुए होटल से मेरे लिए कुछ गर्मा गर्म पार्सल लेके आना। अरे नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, आप गर्मा गर्म चीजें खा सकते हैं। और सुनो कोमल, तुम जा ही रही हो तो वो एसवी रोड पे चना मसाला वाला है ना जो कॉर्नर में गाड़ी लगाता है, उससे भी थोड़े पार्सल लेके आना। हंस, पहले पेशेंट को दवा दे दो, तुम्हारा मेनू मुझे बाद में दे देना। ओके? हाँ देता हूँ, कुछ लेके आना। हाँ, गेट वेल सून। हाँ, देखिए आप बाहर का खाना मत खाइए, आपका हाजमा कमजोर है। जी डॉक्टर साहब। आप ये दवाई खाइए। आओ, मैं निकलती हूँ। हो अप्रतिम साड़ी लग रही है। माँ, इस्त्री किसने की है? हाँ थैंक यू। अच्छा सुनिए, पापड़ मैंने किचन में रखे, वो बाजू की सोसाइटी वाले शर्मा जी है ना, वो आएंगे तो उनको दे देना। हाँ। और हाँ, उनका पहले का हिसाब भी बाकी है, वो याद से ले लेना। बस। और सोनू स्कूल से आएगी तो साथ में खाना खा लेना। और हाँ, और एक मेन बात, आज जरा टप्पू सेना की ट्यूशन 1 घंटा ज्यादा लीजिए ना प्लीज। क्यों? काहे, लेडीज लोग कोई घर पे नहीं है ना, तो टप्पू सेना यहाँ रहेगी आपके साथ तो अच्छा है ना। हाँ, मतलब तुम चाहती हो कि ट्यूशन के साथ साथ मैं टप्पू सेना की बेबी सिटिंग भी करूं? मत करो, मैं तो आपके लिए कह रही थी। हैं? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, एक हाथ दूसरे का आज फोड़ेंगे।
कल टप्पू सेना यही रहेगी। थैंक यू। चला ये। अच्छा ये लिया? हाँ मोबाइल ना ले लिया। मोबाइल नहीं ग, ये काय? पैसे पैसे। पैसे ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ वही ऐसे वाले पैसे ऐसे वाले इन्वॉल्व में रखे थे, वो लिया। वो लिया। अभी जाऊं? चलो ठीक है, ओके बाय, एंजॉय। थैंक यू। चला। वाह रे गोकुल धाम की महिला मंडल। Ladies day out! मजा करो। धूप बहुत है ना। अंजलि भाभी, जल्दी। Oh my God, Mr. Khan! So let's enjoy our kitty party! Hi, हमारी बुकिंग है बबीता फ्रॉम गोकुल धाम सोसाइटी। या आपका टेबल रिजर्व रखा हुआ है, प्लीज कम, आइए, प्लीज बी कंफर्टेबल। भाभी, अरे आप यहाँ बैठते हैं। लवली एम्बियंस। अच्छी जगह है यार, मस्त आपने। अरे मेरे शरबत। जूस ले। Thank you so much. Wow. Thank you. Thank you. थैंक यू थैंक यू। क्या बात है? ओहो, अभी तो आकर बैठी ही है, इतने में जूस हाजिर। हाँ दे भाभी, इस होटल की यही स्पेशलिटी है। जब भी लेडीज की किटी पार्टी होती है ना, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। आते ही इस तरह से वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है। तो हो जाए। Cheers! नाइस हॉस्पिटैलिटी। वीरे बहन, ये हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। अरे भाभी, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी यानी अच्छी खातिरदारी। ओह, सॉरी। हाँ, अरे उसमें क्या? क्या? 24 घंटे घर पर हम सबकी खातिरदारी करते रहते हैं, लेकिन अचानक कोई हमारी खातिरदारी करे, कितना अच्छा लगता है। Makes us feel so special. हाँ। Why just feel special? We are special. Right. मैं तो कहती हूँ कि हम लेडीज को हर हफ्ते यूँ किटी पार्टी मनाने आ जाना चाहिए। टेंशन फ्री हो जाएंगे, फ्री। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग सूप और स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। हाय, एक ऑर्डर लीजिए प्लीज। ओके, 1 मंचाओ फॉर मी, यू। मंचाओ, मी टू। आप लोग टोमेटो सूप। मंचाओ। मैं वो सिटी कॉर्न। स्वीट कॉर्न। हाँ। और मेरा वेज क्लियर सूप। हाँ, स्टार्टर्स में जो अच्छा है वो प्लीज लेके आइए। ओके? हाँ। ओके मैम। थैंक यू। खत्म करो जल्दी। आज हम किसी का ऑर्डर सुनेंगे नहीं, ऑर्डर देंगे। अभी हम आजाद हैं। अभी मजा करेंगे। मजा से याद आया कि आज मेरे घर पे भी एक मजानी बात हुई। क्या? मैंने जब रोशन को बताया ना कि हम आज लेडीज जा रहे हैं किटी पार्टी और मुझे आते लेट हो जाएगा, तो उसने कहा, ओए सोनियो, मैं भी आता हूँ किटी पार्टी। इतनी देर में तेरे बगैर कैसे रहूंगा? गेलो क्या हुआ कि किटी पार्टी? ओहो रोशन भाभी, सोनी भाई तो 2 मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते ना। माधवी भाभी, सारे पति ऐसे ही होते हैं। आपको पता है तारक मुझे क्या कहते हैं? तारक कहते हैं कि अंजलि तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मैं कलम हूँ तो तुम मेरी स्याही हो। वाह वाह, स्याही बहन, वाह। वैसे अय्यर की भी सेम हाल है। पूरा दिन घर में बबीता 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 यही चलता रहता है। ओहो। हाँ, तो टप्पू के पापा का भी ऐसा ही है। मैं जब भी अहमदाबाद जाने की बात करती हूँ ना, उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे 1 मिनट भी उनकी आंखों से दूर होने ही नहीं देते। अरे कभी कभी तो दुकान पहुँचते ही मुझे फोन करते हैं, दया मैं दुकान पहुँच गया हुआ। और कभी कभी तो 2-2 घंटे के बाद दुकान से फोन करते हैं, दया क्या कर रही है, क्या कर रही है दया? तो अब लेडीज
प्लीज बेचारी घर में घर काम के सिवा और क्या करेगी? तो एक बार उनका फोन आया ना कि क्या कर रही है, तो मैंने तो कह ही दिया मैं सुई में धागा परो रही हूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है, आज ये मेरी मदद करने के लिए। तो आ गए? नहीं रे, फोन रख दिया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, हमारे पति भले बोलते ना हो, लेकिन हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि 24 घंटे उनकी पत्नियां उनके सामने ही रहे और उनका और बच्चों का ध्यान रखे, बस। अरे उतना ही नहीं, जब हमारे हस्बैंड्स फ्री होते हैं तब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर जब हम फ्री नहीं होते ना, ऐसे ही होता है। हाँ। और जब हम फ्री होते हैं तब उनके पास टाइम नहीं होता। एकदम सही कहा। हमारे हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑफिस के काम से एटलीस्ट बाहर तो जा सकते। हम लोग पूरा दिन घर के कामों में कूप्ड अप रहते। मतलब घर के कामों में बंधे रहना, व्यस्त रहना। ओह अच्छा, बराबर है बबीता जी। मैं तो कहती हूँ हमारी सरकार को एक कड़क कायदा ही बना लेना चाहिए कि हर साल हर पति को अपनी पत्नी को बाहरगांव वैकेशन पे ले जाना ही पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए, पर ले जाना ही पड़ेगा। और अगर पति लोग बाहरगांव वैकेशन में नहीं ले जाते हैं तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। गुड आइडिया दया भाभी। वैसे भी पति पत्नियों से उतना नहीं डरते जितना सरकार के टैक्स से डरते हैं। यू नो फ्रेंड्स, मैंने और एक बात नोट की, जैसे अगर हमारे हस्बैंड्स को कोई उनका पुराना दोस्त मिल जाता है ना, तो देर तक उनके साथ गप्पे लगाते हैं और फिर बिना इन्फॉर्म के लंच या डिनर करके आ जाता है एंड फिर घर पे आके कहते मैं तो खाना खा के आया हूँ। और हम घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं। तारक का भी यही प्रॉब्लम है। हाँ। अरे मोरा रोशन भी है वो, जैसे ही पार्टी शादी का मूड बनता है ना, बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और पार्टी शादी करके आधी रात को घर लौटता है। लेकिन एक बात कहूँ, ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है, पर हमारे पति हमारा ख्याल भी बहुत रखते हैं। हाँ? हमें प्यार भी बहुत करते हैं। वैसे मेरे ये भी ऐसे ही है। माधवी भाभी, विनय भाई तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी कितनी मदद करते हैं। हाँ। ओहो, इससे मुझे एक किस्सा याद आया, बताऊं? एक दिन क्या हुआ ना, ये बिना वजह मुझ पे गुस्सा हो गए, तो मैंने भी गुस्सा जताया। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर हाथ पैर जोड़कर मुझे मनाने लगे। माधवी, अरे चुकी झाली बाबा, माफ कर मला। वो बच्चों की एग्जाम की वजह से थोड़ा टेंशन में था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं आपकी पंचिंग बैग हूँ जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो आप? अरे बोल रहा हूँ ना मैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माधवी, माफी मांग लेना मैंने। अच्छा, तुम जो सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। सच? एजुकेशन की कसम। तो ठीक है, बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। एवढंच ना? बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। नहीं माधवी, एजुकेशन की कसम खाई है आपने। ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट और कान को लगने चाहिए। अच्छा। मेरे नहीं, हाथ ऊपर स्ट्रेट और आपके कान को लगने चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओह, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट? हाँ। ये औरतों से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। हाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि औरतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। कळलं आता? आई सोनू आई, माधवी काहीतरी सांग ना। आई, बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं कहा, वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। आहो, हाथ खाली है ना।
असं करतात हे मैं झाडू लेकर आती हूँ तू काय बघते चल हात पाय धुवायचे और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं बराबर है क्योंकि भिड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भिड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। एक बार मैं भी हंस पे बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? मुझे घर की साफ सफाई करनी थी तो मैंने हंस को कहा, हंस हंस घर की साफ सफाई करनी है, प्लीज मेरी मदद करोगे? हाँ कोमल बोलो क्या करना है, मैं और गोली दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सो स्वीट। मम्मी डोंट वरी सब हो जाएगा। गुड, तो फिर किचन से शुरू करते हैं। या चलो गोली। अरे इसे साफ नहीं करना है, किचन साफ करना है। कम ऑन कम ऑन। अरे गोली। कोमल तुम फोन देखो, हम लोग किचन देखते हैं। ओके थैंक यू। हेलो। कुछ देर बाद फोन रखकर जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा? हंस, गोली, क्या कर दिया तुम दोनों ने? कोमल तुमने ही तो कहा था ना किचन साफ करने को, फ्रिज से शुरुआत कर दी है हमने। हाँ। तो ले हाथी भाई और गोली ने पूरा फ्रिज की साफ सफाई कर दी। उस दिन साफ सफाई छोड़कर मुझे खाने की चीजें लाने के लिए मार्केट जाना पड़ा। बेचारे कोमल भाभी। अरे गुस्सा करना जायज नहीं है। आपको पता है एक बार तारक ने क्या किया था? क्या? आप सब तो जानते हैं ना कि तारक की सेहत का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो चीज मैं खाने पीने के लिए ना कहूँ वही चीज उन्हें छुप छुप के खानी पीनी होती है। एक बार मैंने मेहमानों के लिए जूस बना के बॉटल में फ्रिज में रखा था। मैंने तारक से कहा था कि तारक आप ये जूस नहीं पिएंगे, और अचानक आधी रात को कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट मिल जाए। अरे पर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक है। अरे वाह, भला अंजलि मेहमानों के लिए तो ला के रखा तुमने। क्या ये? काढ़ा है ये। पियो तुम धोखेबाज। बेचारे मैं तो साहब। सच में दया भाभी, उस रात तारक का मुंह देखने जैसा था। अरे अरे और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थे जा, गोकी उठी जैसे। सॉरी पुत्र सॉरी। अब मेरी सोनिए, मेरी हीरिए, मेरी दिलपरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे। मैं अभी फुर्र करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सोचा कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनिए नहीं, अब तुम मुझे हुक्म कर। आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोल सोनिए, करो कम। रोशन भाभी, आपने सोडी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी, उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। मेरी सोनिए मुझे माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे, और मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। भाई का सारा नशा धुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी सार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर। ये बात। वैसे दया भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? ये रहा। अरे अय्यर, तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बाय। 1 मिनट। तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब?
तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना टुवाल लपेट के चले जाते। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट लोग थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। थोड़े? अय्यर तो कई बार बहुत कुछ भूल जाता है। अरे टप्पू के पापा ने तो एक बार हद ही कर दी। मुझे क्या है, खाना बनाने में लेट हो गया तो वो तो गुस्से में एकदम धुआं हो गया और किचन में आ गया। दया, तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और कितनी देर? टप्पू के पापा खाना तैयार ही है। ये देखिए, ये सब्जी ये तैयार है, इसमें खिचड़ी है वो तैयार है, और ये भाखरी देखिए हो ही गई है। बस एक आखिरी भाखरी सेक रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं अभी फटाफट सब खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपनी आखिरी भाखरी लेके आ, तब तक मैं बाकी सबको लेके जाता हूँ। चल। अरे मैंने कहा कि गरम है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टप्पू के पापा को कहा, टप्पू के पापा आपको खाना मेरे ही हाथों से खाना था तो चलो प्यार से बोल देते, ऐसे उंगलियां जलाने की क्या जरूरत थी? खाने पे से याद आया, खाना मंगाया जाए? कमान बबीता, वेट फॉर मेन कोर्स। चलो एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारा मेन कोर्स सर्व कर दीजिए। श्योर। थैंक यू। कहते हैं कि एक जगह 2 बर्तन हो तो आपस में टकराएंगे, और एक जगह 4 महिलाएं हो तो किसी न किसी की शिकायत या चुगली जरूर होगी। अब गोकुल धाम की महिलाएं किटी पार्टी कर रही है और यहाँ अभी नॉन स्टॉप चुगली शुरू हो गई अपने अपने पतियों की। भाई वैसे देखा जाए तो हम पति लोग भी तो सोडा शॉप पे खड़े होके पत्नियों की चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं भाई ये तो मजाक है, वी हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन सच पूछिए तो क्या महिलाओं को मजाक का हक नहीं है? मुझे लगता है उन्हें ज्यादा हक है। वो हमारे घर का कितना ख्याल रखती है और पतियों के उखड़े मूड को संभालती है, उनके नाज नखरे उठाती है, तो उन्हें तो मजाक का हक ज्यादा मिलना चाहिए। और यहाँ ये जो चुगलियां चल रही है, मैं इसका बुरा नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर सोचता हूं कि इस वक्त यहाँ इन चुगलियों के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला, 1,60,000 रुपए का प्रश्न। अब इन 1,60,000 रुपयों का क्या होगा, क्या करेंगी ये महिला? भाई जब महिलाओं के मन की बात कोई डॉक्टर, कोई फिलोसोफर, कोई एक्सपर्ट भी नहीं जान पाया तो मैं भला क्या जानूंगा? और अगर मैं जानता भी हूं तो इस वक्त नहीं बताऊंगा। जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए 1,60,000 रुपए की ये कहानी क्या क्या रंग लेके आती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.